उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको दुस्साहस की चरम सीमा पर कहा जा सकता है। आपको बता दें कि यहां पर एक हिंदू लड़की से दिल्ली में निकाह करने के बाद मुस्लिम परिवार बड़े फक्र से वलीमा का आयोजन कर रहा था। बकायदा कार्ड तब छपवाए गए थे और समाज में ऐसे बांटे गए थे जैसे कि सीमा से लौटे किसी देशभक्त सैनिक का सम्मान करना हो। बकायदा बड़ी बड़ी गोल टोपी, छोटे पजामे वाले ये मुर्ग मुसलमान का लुत्फ उठा रहे थे और आपको बता दें कि छोटे बड़े सभी को गोश्त बनकर तैयारी लगातार चल रही थी और एक हिंदू लड़की से निकाह करने की दावत डंके की चोट पर मनाई जा रही थी। ये बात आसपास के हिंदू संगठनों को पता चल गई तो वह नाराज हो गए। उन्होंने इसे लव जिहाद को बढ़ाने वाला प्रोपेगेंडा करार दिया। हिंदू संगठन फौरन ही उस मैरिज लॉन में पहुंचा जहां वलीमा को जोरों शोरों से उनकी तैयारी चल रही थी और आपको बता दें कि मनाने की तैयारी थी। थोड़ी देर में वहां माहौल अफरा तफरी का हो गया। दोनों तरफ से तर्क वितर्क शुरू हो गए। मुस्लिम परिवार तो ऐसे बहस कर रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। स्थिति तनावपूर्ण देखकर फौरन ही शाहजहांपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है। हिंदू संगठन किसी भी हाल में लव जिहाद का प्रदर्शन करने वालों पर एक्शन की मांग को लेकर अड़े हुए थे। पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया और वलीमा का कार्यक्रम फिलहाल रद्द कर दिया गया है। दोनों पक्षों पर थाने पर चली बहस के बाद हिंदू संगठनों ने मामले में मुस्लिम पक्ष के खिलाफ तहरीर तक दे दी। पुलिस इस तहरीर पर जांच कर रही है। शिकायत में आरोपियों पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई है। इन आरोपियों में न सिर्फ दूल्हे और परिवार बल्कि निकाह में मौजूद उनके तमाम सगे संबंधी और कई इमाम मौलाना भी शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक दूल्हे बने युवक का नाम मोहम्मद अदनान अंसारी है। वह दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके जाकिर नगर में रहता है। उसके घर से सटा हुआ निजामुद्दीन मदरसा भी है। बता दें कि वहीं दुल्हन बनी हिंदू लड़की अदनान से लगभग 13 साल बड़ी है। वह दिल्ली की बिहारी कॉलोनी की रहने वाली है। पता ये चला है कि ये लड़की MBA करके किसी अच्छी कंपनी में जॉब करती है। अदनान ने इस लड़की से 12 सितंबर 2025 को ही दिल्ली के विवेक विहार स्थित DM कार्यालय में निकाह रजिस्टर्ड करा लिया था। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस निकाह में गवाह के तौर पर लड़की के माता पिता को ही देखा गया है। वह एक गवाह मुस्लिम समुदाय से भी था। तो सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू लड़की के माता पिता ने ही अपनी बेटी किसी मुसलमान को सौंप दी है। आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि सामने आ रहे कागजों में कहीं लड़की की मां के नाम में देवी उपनाम है तो कहीं रानी। ऐसे में पुलिस इन कागजातों की गंभीरता से जांच कर रही है। इस मुस्लिम परिवार ने निकाह के बाद कश्यप समाज की लड़की को अंसारी लिखना शुरू कर दिया है। इलाके भर में बांटे गए कार्ड में लड़की के हिंदू पिता का नाम भी दिया गया। इस कार्ड के ऊपर सबसे देवान अल्लाह और चांद तारा डालकर 786 भी लिख दिया गया था। इंशाअल्लाह लिखे इस कार्यक्रम को आपको बता दें कि वेलकम मैरिज लॉन में आयोजित किया गया था। पुलिस को दी गई शिकायत में हिंदू संगठन ने आशंका ये जताई कि इस कार्ड से शाहजहांपुर जिले दंगे की चपेट में आ सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी है, ऐसे में हिंदू संगठनों की तरफ से जमकर प्रदर्शन किया गया है। हिंदू लड़की का अल्लाह के नाम पर वलीमा जो है वो करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हिंदू संगठनों को इस बात की जानकारी मिली वैसे ही आपको बता रहे हैं कि हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया, मैरिज होम में पहुंचा। मैरिज होम में पहुंचने के बाद जमकर प्रदर्शन तक किया गया। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। फिलहाल इस कार्यक्रम को तो रोक दिया गया है, लेकिन जो लव जिहाद जिस तरीके से बढ़ रहा है और बाकायदा उसमें जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो ये लड़की है उसके माता पिता भी जब कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ था ये शादी, तो आपको बता दें कि वहां पर गवाह के तौर पर मौजूद थे। ये जानकारियां भी मिली है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। इस कार्यक्रम को जरूर रोक दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से लव जिहाद के नाम पर लगातार हिंदू बेटियों को फंसाने का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में एक और ये मामला सामने आया है। और आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अनगिनत, मैं आपको फिर से बता दूं कि अनगिनत मामले ऐसे लगातार सामने आ रहे हैं जो चिंता का विषय है, सोचने का विषय है और गंभीरता से एक्शन लेने का भी विषय बन जाते हैं, क्योंकि ये लव जिहाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको ये भी बता दें कि ऐसे तमाम केस देखने को मिले हैं जहां पर हिंदू बेटियों को फंसाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस्लाम कबूल करने के लिए लगातार दबाव बनाया जाता है और जब वो ये दबाव नहीं झेल पाती तो उनको जान से तक मार दिया जाता है। यानी कि ऐसी कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और आपको बता दें कि जिस धूमधाम से वलीमा बनाने की तैयारी थी और साफ तौर पर
हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश जो ये लोग कर रहे थे, यानी कि जो मुस्लिम परिवार अपने वलीमा में जिस तरीके से हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, जैसे इस संगठन को इस बात की जानकारी हुई, संगठन मौके पर पहुंचा। जब जांच पड़ताल की गई तो मामला बिगड़ता हुआ देख पुलिस को बुला लिया गया था। फिलहाल पुलिस ने इस कार्यक्रम को जरूर रोक दिया है। जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जो है वो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले को लेकर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान की जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो प्रतिक्रिया आपको हम सुना देते हैं। लव जिहाद के प्रो मैक्स वर्जन पर सुदर्शन न्यूज एक एक्सक्लूसिव स्टोरी चला रहा है। जानते हैं धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की प्रतिक्रिया। देखिए, लव जिहाद का प्रो मैक्स वर्जन ये है कि अब तक तो लव जिहाद चोरी छुपे होता था और लोगों को बरगला कर किया जाता था और फिर छुपाया जाता था, लेकिन अब लड़की को खुलेआम लव जिहाद में फंसाने के बाद उसके बाप का नाम लिखकर, उसका गोत्र लिखकर, उसका सरनेम लिखकर पत्रिका बांटी जाएगी, इनविटेशन बांटे जाएंगे और सारे जिले में माहौल बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का यह मामला सामने आया है और लड़की के कश्यप गोत्र तक को लिखकर, आपका एड्रेस सब कुछ लिखकर खुलेआम एक तरीके से निकाह की बात सामने आ रही है और बजरंग दल वाले ने वहां जाकर उसको रोक दिया। उन सभी का रोकने वालों का तो मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि अब लव जिहाद का डर समाप्त हो चुका है। अगर आप ये मान रहे कि मामले बहुत सामने आ रहे, आप विरोध कर रहे, जगा रहे, तो पर्याप्त नहीं है। आपको भी इसका विरोध प्रो मैक्स स्तर पर जाकर करना पड़ेगा, जो शाहजहांपुर में हुआ है। यहां तो लड़की मल्टीनेशनल काम करने वाली थी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली थी और जो मुल्ला था वो तो बहुत फटीचर था। उसके बाद भी अगर वो उसको फंसाकर इतना बड़ा खुलेआम ऐलाने जंग जैसा ही है, वो तो उसके लिए ऐलानी कार्यक्रम था, लेकिन हम लोगों के लिए ऐलानी जंग जैसा है। तो हमको ये समझना जरूरी है कि आप प्रो मैक्स विरोध करना पड़ेगा। तो आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।